रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर 8.20 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज व्हाट सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन यू ड्रा फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे अगर आप देखें एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन बोलता है कि भाई इस केमिकल रिएक्शन से आप कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इस केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंसेज हैं उनमें जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिख लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें CN होल ट्वाइस दिया हुआ है, तो इसको अगर आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया और ये हो गया आपका। ठीक है भाई, ऐसा 2 मॉलिक्यूल्स दिया 2 टाइम, जैसे अगर आप देखें COOH होता है ना, COOH होल ट्वाइस हो गया, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं COOH और ये COOH ऐसे कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं COO1OH और ये हो गया COOH ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है भाई, इसी पैटर्न में ये हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है भाई, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा, कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है 3 बॉन्ड, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पुलिंग कर रहा है। मतलब ये है कि इसके ऊपर -3 चार्ज होगा, इसके ऊपर +3 चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुलिंग नहीं हो रहा है भाई। अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पुलिंग कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन पुलिंग कर रहा है 3, तो मतलब कार्बन है 3 इलेक्ट्रॉन से लूज कर रहा है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन से गेन कर रहा है। सिंपल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुलिंग नहीं होगा क्योंकि सेम एलिमेंट है ना, सेम एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो आसानी से ये पार्ट समझा जा सकता है। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें इस रिएक्शन में 2OH माइनस आयन दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है। OH माइनस आयन का प्रेजेंस का होना इस रिएक्शन में ये बताता है कि ये रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में हो रही है। ठीक है, ये मीडियम का पार्ट हो गया। ठीक है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है रिएक्शन में, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। H+ आयन रिएक्शन में प्रेजेंट है, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये तो मीडियम का पार्ट है। इसमें आइए आप CN- दिया, इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा कर लीजिए, तभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है भाई, नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड, इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, बट कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर कार्बन जनरल कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड से कम बॉन्ड फॉर्म किए, तो इन जनरल में बातचीत कर रहा हूँ, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म किए, इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे अगर आप देखें कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब लेस देन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज लेस देन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा नेगेटिव चार्ज, मोर देन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे अगर मैं एक कंपाउंड लूँ, जैसे यहाँ पर हो गया हाइड्रोजोइक एसिड N3H, अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करें तो भाई इसमें आप स्ट्रक्चर ड्रा करिए। ये नाइट्रोजन हो गया, ये दूसरा नाइट्रोजन हो गया, ये तीसरा नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये पार्ट हो गया। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है 3 बॉन्ड, तो इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कोई चार्ज का मतलब नहीं है। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस नाइट्रोजन के पास में आइए आप, 3 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 1 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है 4 बॉन्ड बना रहा है, मोर देन 3 बॉन्ड, मतलब इस नाइट्रोजन के पास में होगा पॉजिटिव चार्ज। अगर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड से कम बॉन्ड बनाए हैं, इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन में आप आइए, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए रहेंगे, लेस देन 3 बॉन्ड, मतलब इस नाइट्रोजन के पास में होगा नेगेटिव चार्ज। ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो अपने जो खुद की जो वैलेंसी होती है उससे कम ज़्यादा अगर के बॉन्ड बन रहे हैं, तो वहाँ से आप पॉजिटिव नेगेटिव का डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इनके ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए। तो इसमें लग रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बट नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान दीजिए भाई, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है 3 बॉन्ड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पुल किए जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -3, बिकॉज ये 3 इलेक्ट्रॉन से गेन कर रहा है और कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं। अब कार्बन पे आप ध्यान दीजिए, कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के पास में +3 चार्ज भी है, तो ओवरऑल चार्ज कितना बचा हुआ है -1 + 3 = -2 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो -2 हो गया, कार्बन -2 = 0, तो यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इस साइनाइड आयन में +2 हो जाएगी। ठीक है ना भाई, ये जो कार्बन है इसके ऊपर -1 चार्ज है, ये +3 चार्ज है निकला हुआ। ये +3 कहाँ से मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पुल कर रहा है। तो यहाँ पे +3 से अगर 1 हटाएंगे तो +2 ही तो बचेगा ना भाई। तो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 आ गई।
आप इसमें आइए CnO माइनस। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड ये O हो गया और डबल बॉन्ड ये N हो गया, ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। ये पार्ट ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है इन जनरल 2, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है 4 इन जनरल, ठीक है। नाइट्रोजन के बारे में बात करें, नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड, परंतु अगर 3 बॉन्ड से कम बॉन्ड बनाएगा मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर लग रहा है नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कंपाउंड मिल गया। अब कैलकुलेट कर लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट अब किसका, कार्बन का। तो नाइट्रोजन को तो -3 होता है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -3। यहाँ पे कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 हो जाता है और ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -1, ठीक है भाई, इज इक्वल टू -1। आप सिंप्लीफाई करिए, ये C -5 इज इक्वल टू -1, C इज इक्वल टू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू ये +4। मतलब क्या है कि इसमें कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। अब चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये कार्बन आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। ये कार्बन आपका शो कर रहा है कहाँ पर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए लिख दिया। और इस स्पीसी में कार्बन शो कर रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन सभी में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -3 और यहाँ पर -3, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। ऑक्सीजन पर भी ये -2 है, यहाँ पर OH जो मीडियम में लगा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो लगा हुआ है ये भी -2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की भी नहीं चेंज हो रही, तो उस पर बातचीत नहीं करेंगे, फोकस वहाँ पे करेंगे जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। ये कार्बन की +3 है, इस कार्बन की +2 है, कार्बन की +4 है, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन से इस कार्बन तक जाता हूँ, ठीक है भाई, इस कार्बन से अगर इस कार्बन तक मैं मूव करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें +3 शो कर रहा है, यहाँ पे +2 शो कर रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान दीजिए, कभी भी अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो मान लीजिए कि वो रिएक्शन हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है। अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है समझ लीजिए वो रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ से +3 से +2 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन हो गई, मतलब इस कार्बन का रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसी कार्बन से इस कार्बन तक मूव करता हूँ तो ये +3 है आपका, ये +4 है, तो यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाती है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4, और ये रिएक्शन आपकी रिडक्शन हो जाती है क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +2। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए भाई, इस रिएक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें हो क्या रहा है एग्जैक्टली, इस रिएक्शन में एक सिंगल एलिमेंट जो कार्बन है, दोनों टाइप के रिएक्शन शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहे हैं तो मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये तो क्लियर हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। बट रिडॉक्स रिएक्शन कैसी रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन 3 टाइप की होती है, एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन है। इसका जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन ये होता है डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन का कि सेम एलिमेंट अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, वो डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो ये जो रिएक्शन दी हुई है इसमें कार्बन का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई ये रिडक्शन नहीं रिडॉक्स रिएक्शन है, और कैसी रिडॉक्स रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन है।